नमस्कार विद्यार्थियों। वीडियोस की इस श्रृंखला में हम देख रहे थे, फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे थे, हिंदी भाषा एवं संस्कृति को पढ़ रहे हैं, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी, गृह विज्ञान सभी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है, जिसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आपको महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू पाठ, जिसे पढ़ना है रेखा चित्र को हमें। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जिस पर कुछ प्रमुख सवाल, मुख्य महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से कुछ ये भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक एवं आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात महादेवी वर्मा का जन्म। अर्थात पहला सवाल देख लीजिए कि छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक कौन है, तो आधुनिक युग की मीरा भी है, अर्थात महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्वितीय प्रश्न तैयार है आपके सामने कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। महादेवी वर्मा का जीवन एक सन्यासिनी का जीवन था। आपने सदैव सफ़ेद साड़ी पहनी तथा कभी दर्पण नहीं देखा। उनका जीवन कैसा था, पुनः प्रश्न पूछा जा सकता है। सन्यासिनी का जीवन था। अब बात करते हैं उनके देहांत की, उनकी मृत्यु की। 11 सितंबर 1987 को 80 वर्ष की अवस्था में इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में आपका देहांत हो गया। 9 वर्ष की उम्र में आपका विवाह हुआ और 7 वर्ष की अल्पायु में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। इस पर जो मुख्य प्रश्न बन सकते हैं विद्यार्थियों से नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं आगे। द्वितीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं उसे कवर कर रहे हैं। महत्वपूर्ण पार्ट आपका महादेवी वर्मा जीवन परिचय से। जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में लिख लिया होगा आपने। मृत्यु 11 सितंबर 1987 प्रयागराज, और उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और पति डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा जी थे। माता का नाम हेमरानी देवी एवं धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इन्होंने ही महादेवी वर्मा को तुलसीदास, सूरदास, मीरा का साहित्य पढ़ाया था, चूँकि माता रानी को उनकी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण साहित्य में भी रुचि थी और धर्म में भी रुचि थी। महादेवी वर्मा के विषय में अगर जानना चाहे हम तो देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ तथा सशक्त थी। उनका भाषा पर अपना एक अधिकार था। महादेवी वर्मा ने संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा को ही अपनाया। कौन सी भाषा को अपनाया, तो संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा को अपनाया। साथ ही उर्दू, फारसी के लोकप्रिय शब्दों का भी प्रयोग किया। आपकी भाषा पात्र अनुकूल है। आपकी भाषा में मुहावरों का भी प्रयोग मिलता है। लोकगीतों के मुखड़े ने भाषा को सरस और मनोहारी बना दिया है। आपकी भाषा में लाक्षणिकता भी है। विद्यार्थियों नोट डाउन करेंगे भाषा के संबंध में। वीडियो को बीच में से स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही लाभकारी और यूज़फुल ट्रिक आपको दी गई है रचनाओं को याद करने के लिए। उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से रचनाओं को याद कर सकते हैं। देखिए महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। काव्य संग्रह हम देख रहे हैं। निर्जा, निहार, रश्मि, सांदगी, दीपशिखा और यामा। अगर आप याद कर लेते हैं ये तो देता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में दे जाता है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, कौन सी है। याद कर लेंगे तो नहीं है को तुरंत टिक कर पाएंगे। तो काव्य संग्रह में जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो निर्जा, निहार, रश्मि, सांदगी, दीपशिखा, यामा। और महादेवी वर्मा द्वारा रचित कुछ निबंध संग्रह भी है, जिसे छंदा के नाम से जानते हैं। श्रृंखला की कड़िया, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, साहित्यकार की आस्था, अबला और सबला इत्यादि नोट डाउन करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने शानदार ट्रिक। याद कर लेंगे इस लाइन को। दीपसा, नीरस या स्मृति। दी से आप देख रहे हैं दीपशिखा, महत्वपूर्ण रचना। सा से सांध्यदीप, प से पथ के साथी, दीपसा हो गया। अब देखते हैं नीरस। नीरस में नी से निहार, निर्जा, र से रश्मि, या से यामा। और अब बात करते हैं अस्मृति की। तो अ से अग्नि रेखा, अतीत के चलचित्र, आत्मिका, और स्मृति से देख सकते हैं अंतिम शब्द हमारा स्मृति पूरा लिया है हमने। स्मृति की रेखाएं और स्मारिका। तो ये ट्रिक के माध्यम से रचनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है, सरल तरीके से आपको समझाई गई है। इसे ज़रूर याद रखिएगा। महादेवी वर्मा द्वारा रचित कुछ संस्मरण और रेखाचित्र भी है, जो इस नाम से है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा को अपने क्षेत्र में
साहित्यिक योगदान के लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी मिले। कुछ पुरस्कारों को नोट डाउन कर लीजिए। नीरजा के लिए आपको 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा जी को 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पुरस्कार प्राप्त हुआ है तथा 1943 में मंगला प्रसाद पुरस्कार तथा भारत भारती पुरस्कार भी आपको मिला। यामा काव्य संकलन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1956 में, पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला। विक्रम विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय तथा हिंदू विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की, सम्मानित किया। और 1952 में आप उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी बनी। 1952 में आप उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्यता बनी। भारत की 50 श्रेष्ठ महिलाओं में आपका नाम दर्ज है। तो विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा को मिले विभिन्न पुरस्कारों को ज़रूर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और हो सके तो सन के साथ याद करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। महादेवी वर्मा ने संपादन जिन पत्रिकाओं का किया तो चांद तथा आधुनिक कवि पत्रिका का संपादन किया। आलोचना हिंदी का विवेचनात्मक गद्य और काव्य भाव की अगर बात करें तो महादेवी जी के काव्य की मूल भावना वेदना भाव है, लेकिन जीवन में वेदना भाव की उपज दो कारणों से होती है। नंबर 1, जीवन में किसी अभाव के कारण, और नंबर 2, दूसरों के कष्टों से प्रभावित होने के कारण। तो विद्यार्थियों, पहले प्रकार की वेदना को व्यक्तिगत वेदना कहते हैं और दूसरे प्रकार की वेदना को सामाजिक वेदना कहते हैं। तो पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि महादेवी वर्मा की जो वेदना भाव है उसके कौन से कितने कारण हैं, तो 2 कारण हैं। कौन कौन से हैं, तो 2 कारण आप जानते हैं। पहले प्रकार की वेदना को क्या कहते हैं, तो पहले प्रकार की वेदना को व्यक्तिगत वेदना कहते हैं। दूसरे प्रकार की वेदना को क्या कहते हैं, तो सामाजिक वेदना कहते हैं। महादेवी वर्मा ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? आधुनिक कवि पत्रिका चांद का किया था, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण बात, महादेवी जी की छायावादी दौर के 4 आधार स्तंभों में से एक है। तो छायावादी दौर के 4 आधार स्तंभ कौन कौन से हैं, ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा है प्रथम नंबर पे, नंबर 2 पर जयशंकर प्रसाद जी, नंबर 3 पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और नंबर 4 पर सुमित्रा नंदन पंत जी है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से हम जानते हैं, आप परिचित हो चुके हैं। महादेवी वर्मा ने प्रयाग में साहित्यकार संसद नामक संस्था की भी स्थापना की थी। तो किस संस्था की स्थापना की थी और कहाँ की थी, पूछा जाता है। तो महादेवी वर्मा जी ने प्रयाग में, लिख लेंगे, प्रयाग में किस संस्था की स्थापना की थी, तो साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की थी। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है, अंतिम, भारत सरकार ने महादेवी जी को उनके सम्मान में जयशंकर प्रसाद जी के साथ युगल डाक टिकट भी जारी किया था। बहुत महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करेंगे। किसके साथ भारत सरकार ने युगल डाक टिकट जारी किया था? तो महादेवी जी को उनके सम्मान में जयशंकर प्रसाद जी के साथ युगल डाक टिकट भी जारी किया था। तो ये थे कुछ महादेवी वर्मा के जीवन परिचय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव पैटर्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में पूछे जा सकते हैं। नोट्स बनाकर रखिए, आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कामगार सिद्ध होंगे। तो विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र गिल्लू का सारांश आपको बताया जाएगा और गिल्लू पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।